हेलो क्लास 10th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम लेकर के चल रहे हैं चैप्टर 2 फिजिक्स का। जो चैप्टर है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो लास्ट वीडियो में हमने वर्क के बारे में समझा था। वर्क कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, वो फैक्टर थे हमने जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। वो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। तो एक्सप्रेशन ऑफ वर्क में हम यहाँ पे देखेंगे जो कि है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क। एक्सप्रेशन फॉर वर्क क्या है? एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। अभी तक हमने बात करी कि अगर फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाने पे डिस्प्लेसमेंट फोर्स के ही डायरेक्शन में हमेशा हो, तो ये दूसरे डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो सपोज अगर हमारा डायरेक्शन डिफरेंट है तो किस तरीके से हम वर्क डन को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे डिटेल में हम समझते हैं कि सपोज अभी तक हमने देखा कि ये हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे ये हमारा मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट D और ये हो गया फोर्स। तो हर बार ये जरूरी नहीं है कि फोर्स के ही डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो। कई बार क्या होता है कि फोर्स लगाने पे डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हम वर्क डन बाय द फोर्स किन किन तरीकों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वन फाइंडिंग फाइंडिंग द कंपोनेंट by finding the component of displacement of the body in the direction of force. By finding the component of displacement of the body in the direction of the force, ये एक टाइप है। सेकेंड टाइप इसमें हम by finding the component of force of the body in the direction of displacement। सेकेंड हम क्या देखेंगे यहाँ पे, by finding the component of force in the direction of displacement अब चलिए इसको समझते हैं क्या है ये। तो फर्स्ट टाइप अपन लेते हैं, अभी बताया अपन ने, by finding the component of displacement along the force। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, ये है इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे रखा है हमारा, ये हमारा रखा है यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर मैं इधर से फोर्स लगा रही हूँ तो ये ऑब्जेक्ट को जाना कहाँ चाहिए, इस ऑब्जेक्ट को जाना चाहिए इस डायरेक्शन में। लेकिन अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में ना जा करके ऑब्जेक्ट हमारा इंक्लाइन पे ऊपर चढ़ता है, इंक्लाइन में ऊपर चढ़ेगा और नीचे यहाँ जा करके पहुंचता है हमारा इस पोजीशन पे। इसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर लगा दिया, परपेंडिकुलर गिरा दिया। तो ये हो गया हमारा, मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा इंक्लाइन प्लेन पे इस तरीके से चढ़ा, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट एस। तो अब हमें फाइंड आउट करना है
by finding the component of displacement along the force, along the force। तो along the force इसके लिए अब क्या है, सपोज यहाँ पे है हमारे पास, हमने यहाँ पे दिया F फोर्स, बॉडी है हमारी, यहाँ पे F फोर्स दिया, एक्ट ऑन अ बॉडी अलोंग A एंड B, A और B, फोर्स कैसा लगा रहे हैं हम, A से B की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, बट बॉडी का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, A से C की तरफ हो गया। अब जब ये A से C की तरफ हो गया, so the displacement of body of the point of application of the force AC is S। AC को क्या मान लिया हमने, S means displacement, which is at the angle theta, जो कि कहाँ पे है, इस एंगल पे है जिसे हम थीटा बोलते हैं, to the direction of force, to find the component of displacement in the direction of force। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में ए से बी है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ए एंड बी डिस्प्लेसमेंट है, बट एक्चुअल में हमारी बॉडी कहाँ जा रही है, इस ए से सी की तरफ मूव करती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये है इंक्लाइंड प्लेन है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि सपोज वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू ए बी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं एक एंगल, बट इन द राइट एंगल कौन सा है, डेल ए बी सी। तो अब यहाँ पे जो थीटा लग रहा है, ध्यान दीजिए ये क्या बना रहा है, ये एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा एंगल है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में बेस क्या है, बेस है हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब यहाँ पे ए सी किसके बराबर है, ए सी है एस के बराबर। तो चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू। सो वैल्यू इज ए बी अपॉन एस, ए बी अपॉन एस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया हमें, cos थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एस। तो यहाँ पे अगर हम ए बी को फाइंड आउट करें, सो ए बी इज इक्वल टू एस cos थीटा। सो फाइनली एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस cos थीटा। अब इसी में अपन सेकेंड पोजीशन पढ़ते हैं, by finding the component of force along the displacement, by finding the component of force along the displacement। तो चलिए अब इसका देखते हैं डायग्राम। मान लीजिए हम क्यों क्या बनाना है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। सो अलोंग द डिस्प्लेसमेंट हमें क्या लगाना है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, हमें फोर्स क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए कि ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये भी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा एस डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट के अलोंग क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स अप्लाई होगा, दैट मीन्स ये लीजिए और ये फोर्स। तो अगर हम इसके ऊपर में एंगल देखना चाहें तो यहाँ पे भी कितना थीटा एंगल का फॉर्मेशन होता है और इधर भी कितना होगा, थीटा एंगल का फॉर्मेशन होगा। ये हो गया एफ और ये हो गया एफ। तो अब इस कंडीशन पे अपन देखते हैं वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू, नेम दे देते हैं इसको, ए दिया
इसको B दिया और इसको C दिया। अब यहाँ पे अपन देखना ANP, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स है हमारे पास NA, ये क्या है, ये हमारे पास है फोर्स NA इनटू डिस्प्लेसमेंट A टू C, सो AC विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब AC को और क्या हम लिख सकते हैं, NA इंटू S, NA इंटू S। NA इंटू S। अब यहाँ पे बट फ्रॉम राइट एंगल, ये हमारे पास है एक एंगल मिल गया PNA, PNA, ये हमारे पास एंगल मिल गया PNA। तो अब यहाँ पे देखना है एंगल PNA, इन एंगल PNA मान लीजिए हमने NA इज इक्वल टू PA cos थीटा, PA cos थीटा। सो PA cos थीटा में PA क्या है हमारा, PA इज इक्वल टू F है, क्या है हमारे पास, PA इज इक्वल टू F, ये जो हमें अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको चेंज कर सकते हैं, PA cos थीटा, सो PA cos थीटा इज इक्वल टू F cos थीटा। cos थीटा, तो अब यहाँ पे अगर हमने देख लिया कि F cos थीटा है, सो F cos थीटा W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डिस्प्लेसमेंट W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S। तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, क्या क्या है, बाय फाइंडिंग द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमने इन दोनों चीजों को देखा। आगे बढ़ेंगे अपन कुछ स्पेशल केसेस की तरफ। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू component of force, work is equal to component of force in the direction of displacement into displacement। तो ये हो गया हमारा वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया हमारा फॉर्मूला बन करके रेडी। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।